दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कुछ ऐसे बयान अभी इस समय में दिए हैं जो सच्चाई से पूरी दूर हैं और इतना दूर हैं कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अभी पहले उन्होंने बयान दिया था कि जवाहरलाल नेहरू ये बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए पैसा देना चाहते थे और सरदार पटेल ने उन्हें रोक दिया। अब इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। ये बात हास्यास्पद है, मैं ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी इसके बाद एक नया उन्होंने शगुफा छोड़ा है कि बाबर और राणा प्रताप की लड़ाई में राणा प्रताप ने बाबर को हरा दिया। अब ये इतना प्राथमिक ज्ञान भी एक रक्षा मंत्री को नहीं है तो उस देश का क्या होगा। अब बाबर जो आया था वो करीब राणा प्रताप जी के करीब 80-100 साल पहले आया था और राणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था वो बाबर से नहीं हुआ था। राणा प्रताप का युद्ध अकबर से हुआ था और उस युद्ध में भी बड़ी मज़े की बात यह है कि जब अकबर की फ़ौज थी तो अकबर की फ़ौज में अकबर खुद नहीं थे, उनके बदले राजा मान सिंह थे। और इस तरफ जो ये राणा प्रताप जी थे उनके दो सैनिकों में से, जो सेनापतियों में से एक का नाम था राम सिंह, एक का नाम था हकीम खान सूर। तो ये कितनी मज़े की बात है कि राजनाथ सिंह न सिर की न पैर की बात करते हैं, ऊट पटांग उनके बयानबाजी चल रहे हैं। हमको पहले भी याद है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि महात्मा गांधी के कहने पर ही सावरकर ने माफ़ी की याचिकाएं लिखे। अब मज़े की बात यह है, सावरकर अंडमान की जेल में थे, उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तो उनके किसी प्रकार के कोई संवाद की जगह है ही नहीं। तो ये किस प्रकार की जो गपबाजी करते हैं, चीज़ों को मिला के बोलते हैं, ये इतने आश्चर्य की बात है कि ये हज़म होने से बाहर है। जैसे कहा जाता है झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, ये शायद उस सीमा के पार जाकर अभी बताना चाह रहे हैं कि राणा प्रताप ने बाबर को हराया, जबकि दोनों की जो टाइमलाइन है उसमें करीब 80 साल का फ़र्क है। राणा प्रताप की जो लड़ाई हुई थी वो कोई और थी और बाबर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी इब्राहिम लोदी से। पहले इब्राहिम लोदी से, बाद में राणा सांगा थे। राणा सांगा ये वही थे जिन्होंने बाबर को पत्र लिखकर उन्हें यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। तो खैर राजनाथ सिंह जी के बयानों को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना चाहिए और उन्हें सलाह देना चाहिए कि वो इतिहास का थोड़ा सा तो भी ज्ञान रखने की कोशिश करें और इतनी लंबी छोड़कर गलत बातों का प्रचार ना करें। धन्यवाद।